नमस्कार दोस्तों। हाल ही में भारत में इस साल का बजट पेश हुआ है। इस बजट में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है वह है 12 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स में छूट। ऐसा कहा जा रहा है कि इस छूट से मिडिल क्लास को काफ़ी फायदा है। इससे उनके हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे, खर्च करेंगे ज़्यादा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। क्या सच्चाई है 12 लाख तक इनकम टैक्स वालों की छूट में? क्या सच में यह छूट है या इसके पीछे सच्चाई कुछ और है? साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच इस छूट से भारत के मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, या सिर्फ यह वाहवाही के लिए एक प्रचार किया जा रहा है। जानेंगे कि भारत में कौन है मिडिल क्लास, कितनी इनकम तक वालों को मिडिल क्लास में शामिल किया जाता है और क्या आप मिडिल क्लास में आते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में मिडिल क्लास की स्थिति क्या है। मिडिल क्लास किसे कहते हैं? वैसे तो मिडिल क्लास नापने का कोई फिक्स पैमाना नहीं है हमारे यहाँ, पर बिजनेस स्टैंडर्ड की यह रिपोर्ट बताती है कि अगर आपकी सालाना इनकम 1,10,000 और 6.5 लाख के बीच है तो आप मिडिल क्लास में गिने जाएंगे। यानी कि 10,000 से 50,000 प्रति माह तक कमाने वालों को मिडिल क्लास में गिना जा सकता है। यही वह मिडिल क्लास है जिसे लेकर इतनी बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस छूट से भारत के मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे, जिससे वह ज़्यादा खर्च करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को एक तेजी मिलेगी। पर क्या यह हकीकत है? बिजनेस स्टैंडर्ड की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मिडिल क्लास की जनसंख्या तकरीबन 45 करोड़ है। मुमकिन है कि आप भी इसी मिडिल क्लास का हिस्सा होंगे। यह वही मिडिल क्लास है जो कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास और गरीब हो रहा है, और वह मिडिल क्लास से लोअर इनकम क्लास में शिफ्ट हो रहा है। वह और अमीर नहीं हो रहा है। गरीबों के लिए तो अक्सर सब्सिडीज और स्कीम लाई जाती है, जो कि लानी भी चाहिए, और अमीरों के लिए भी प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव या रिबेट टैक्स इंसेंटिव और न जाने क्या क्या तरह तरह के इंसेंटिव लाए जाते हैं। लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को इस सब में कुछ भी हासिल नहीं होता। वही है जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है इस देश में। इस बजट में भी ऐसा बताया गया जैसे कि 12 लाख तक की इनकम में छूट देकर मिडिल क्लास के लोगों के लिए भारी राहत प्रदान की गई है, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आइए समझते हैं इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। हम 140 करोड़ देश की आबादी वाले देश में रहते हैं, जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न तो भरते हैं, पर 5 करोड़ लोग जीरो टैक्सेबल इनकम दिखाते हैं, जिससे उनकी टैक्सेबल इनकम जीरो हो जाती है और उनसे कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। लेकिन जो बाकी के 3 करोड़ बचे हैं, मात्र वही लोग इनकम टैक्स भरते हैं। तो इस छूट से सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही फायदा होगा। असल में 3 करोड़ लोगों को भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कुछ लोगों की इनकम 12 लाख से ज़्यादा होगी। तो इस छूट से उन्हें भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी अगर सभी 3 करोड़ लोगों को हम मिडिल क्लास ही समझ लें और उच्च क्लास ना समझें, तो भी इस टैक्स की छूट से 45 करोड़ मिडिल क्लास लोगों में से सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही फायदा होगा। बाकी 42 करोड़ लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ना उनकी इनकम कोई बढ़ेगी, ना उनके हाथ में ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो अर्थव्यवस्था कहाँ से बढ़ेगी? यह 45 करोड़ मिडिल क्लास लोग जो कंजम्पशन रेट बढ़ाते हैं, उन लोगों को इस छूट से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 45 करोड़ में से सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही छूट मिल रही है। बाकी 43 करोड़ लोग तो वैसे ही रहेंगे, उन्हें कोई छूट नहीं मिलने वाली है। असल में मिडिल क्लास को जिस टैक्स से फर्क पड़ता है वह है जीएसटी। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है। सरकार जिन 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन दे रही है, जीएसटी उनसे भी वसूल किया जाता है। तो सही मायने में अगर भारत की मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाना है और भारत में खपत यानी कि कंजम्पशन रेट बढ़ाना है, तो जीएसटी कम करना पड़ेगा और जीएसटी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। मिडिल क्लास इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, पर हकीकत में उन्हें टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए यह एक प्रचार है
12 लाख की छूट से मिडिल क्लास को फायदा होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जबकि उन्हें फायदा होगा तब जब उन्हें जीएसटी में छूट मिलेगी। हकीकत यह है कि मिडिल क्लास को हमेशा की तरह कोई फायदा तो नहीं हुआ है, पर उसकी परेशानियां हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है उस रेट से इनकम नहीं बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है कि सैलरी औसतन मात्र 3% बढ़ी है पिछले वित्तीय वर्ष में, जबकि फूड इन्फ्लेशन 10%, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन 15%, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन और न जाने कितने तरह के इन्फ्लेशन तो इनसे कहीं ज़्यादा रेट में बढ़े हैं। लेकिन उस मुकाबले सैलरी मात्र 3% बढ़ी है। मतलब हर साल अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है तो अगले साल बढ़कर सिर्फ 103 रुपये हो जा रही है, पर आपका जो खर्च है वह 100 रुपये से बढ़कर 110 या 115 हो जा रहा है। इससे मिडिल क्लास एक बहुत बड़े डेप्ट यानी कर्ज के ट्रैप में फंसते जा रहा है। भारत का मिडिल क्लास परिवार आज रोजमर्रा के जीवन के लिए, अपने डेली खर्चों के लिए लोन लेने पर मजबूर हो गया है। सारी उम्र काम करने के बाद एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि अंत में रिटायरमेंट के समय एक छोटा सा अपना मकान, जमीन खरीद के मकान बनाऊंगा। जमीन खरीद के मकान बनाना तो छोड़िए, आज रियल इस्टेट के प्राइस मिडिल क्लास की अर्निंग से बहुत ज़्यादा है। वह इतने ज़्यादा हैं कि रिटायरमेंट के 2-3 जन्म बाद भी वह ज़मीन तो नहीं खरीद सकता, 2 BHK का एक फ्लैट भी खरीद नहीं पाएगा किसी भी अपार्टमेंट में। मिडिल क्लास अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जीएसटी के नाम पर दे देता है, जहाँ उसे कोई छूट नहीं मिल रही है, जिससे उसकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है। आप सोचिए कि हायर एजुकेशन पर भी 18% जीएसटी लगता है। बताइए कि मिडिल क्लास कैसे आगे बढ़ेगा। वो उच्च शिक्षा लेना तो चाहता है, पर एक तो फीस पहले से ही ज़्यादा है और उस पर आप 18% जीएसटी भी लगा दे रहे हैं। यहाँ जिनकी करोड़ों में आमदनी है वह भी 18% जीएसटी देता है, और जो मिडिल क्लास गरीब है वह भी 18% टैक्स देता है शिक्षा पर। आम आदमी अपने बाइक में जब पेट्रोल भराता है तो वह भी उतना ही टैक्स देता है जितना एक अमीर आदमी अपनी BMW या आडी में पेट्रोल के लिए टैक्स देता है। असली समस्या यहाँ है। पढ़ाई के लिए लैपटॉप लो तो उस पर जीएसटी दो, जबकि भारत की जनता को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए इस पर सब्सिडी देनी चाहिए, लेकिन उसकी बजाय टैक्स देना पड़ता है। तो मिडिल क्लास कैसे प्रोग्रेस करेगा या भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? मिडिल क्लास से जो जीएसटी द्वारा टैक्स वसूल किया जाता है उसे राहत यहाँ से मिल सकती है, पर उस पर कोई बात नहीं हो रही है। अमीरों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मिडिल क्लास और गरीब पर इस टैक्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तमाम आंकड़े एफएमसीजी सेक्टर से लेकर गाड़ी बेचने वालों कंपनियों के सेल्स के हम देखते हैं तो पाते हैं कि इस देश का मिडिल क्लास खर्च नहीं कर रहा है, और खर्च इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी जेब में आमदनी ही नहीं है। नेस्ले इंडिया के आंकड़े, जो इस देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से आता है, उस आंकड़ों में यह पता लगता है कि पिछले 8 वित्तीय वर्षों में इस वर्ष सबसे कम ग्रोथ उन्होंने दर्ज कराई है। और जब नेस्ले इंडिया के चेयरमैन से यह बात पूछी गई कि क्यों आप अपनी लोएस्ट ग्रोथ पर आ गए हैं, तो नेशनल इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि भारत का मिडिल क्लास खरीदारी नहीं कर रहा है, भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। सस्ती गाड़ी और सस्ते मकान जो मिडिल क्लास खरीदता है उनकी डिमांड घटती जा रही है, उसकी प्रोडक्शन घटती जा रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ 12 लाख की इनकम टैक्स पर छूट देकर दावा किया जा रहा है कि इससे मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा, जबकि 90% मिडिल क्लास को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। आइए 12 लाख तक के इनकम टैक्स के छूट के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल यह टैक्स में छूट है ही नहीं, और ना ही यह टैक्स इंजम्पशन है, और ना ही यह टैक्स डिडक्शन है। यह केवल एकमात्र टैक्स रिबेट है। इस रिबेट का हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि यह टैक्स रिबेट लाया गया। लेकिन अगर 12 लाख तक की इनकम में सच में ही छूट देना था तो टैक्स स्लैब सीधा 0 से 12 लाख रुपए तक रखना चाहिए था, और 12 लाख तक के ऊपर जो टैक्स आता उस पर ही टैक्स लेना चाहिए था। लेकिन बजट में 12 लाख तक के इनकम पर भी टैक्स स्लैब बना रखा हुआ है, क्योंकि 12 लाख तक के इनकम टैक्स 0 नहीं है, उस पर भी टैक्स लग रहा है। लेकिन सरकार आपको वह टैक्स रिबेट दे रही है, मतलब आपके इनकम टैक्स के दायरे से बाहर नहीं है, बस उस टैक्स को सरकार रिबेट दे रही है। ऐसा क्यों किया गया है फिलहाल क्लियर नहीं है, और हो सकता है यह इसलिए बनाया गया हो ताकि भविष्य में इस रिबेट को खत्म कर दिया जाए और आप विरोध भी न कर पाए, क्योंकि यह कोई नया टैक्स नहीं होगा, बल्कि सिर्फ आपको जो टैक्स रिबेट दिया जा रहा था उसे नहीं दे रहे हैं।
हो सकता है एक साथ ना खत्म करें तो धीरे धीरे खत्म करें। इसमें एक और समस्या है, 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज़्यादा, फर्ज करिए कि आपने 12 लाख 10 हज़ार कमाया, तो 12 लाख 10 हज़ार आपके स्लैब अनुसार आपको इनकम टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन इसके लिए फिलहाल राहत है, क्योंकि 12 लाख से थोड़ा ज़्यादा कमाने वालों को मार्जिनल टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है। इस रिलीफ के जरिए अगर कोई 12 लाख 10 हज़ार रुपये कमाएगा तो पूरे इनकम में टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ जो एक्स्ट्रा 10 हज़ार, 15 हज़ार या 1 हज़ार है वही टैक्स के रूप में काट लिया जाएगा। 12 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी 60 से 65 हज़ार तक सिर्फ वही काट लेंगे और उसके बाद नॉर्मल टैक्स लिया जाएगा, जिससे 12 लाख से थोड़ा ऊपर कमाने वालों को महसूस नहीं होगा कि उनसे ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा है। हालांकि बात फिर भी वही होती है, अगर कोई 12 लाख 70 हज़ार रुपये या 13 लाख कमाएगा तो उसे पूरा 13 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। जीरो पर ऐसा नहीं है कि 12 लाख, 0 से 12 लाख तक की इनकम और टैक्स फ्री हो जाएगी, पूरे 13 लाख पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, जैसे कैपिटल गेंस पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान पे शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे मुनाफा होगा वो इस 12 लाख के दायरे में नहीं आएगा। इस कैपिटल गेन में जो भी फायदा होगा उस पर आपको टैक्स देना हो, भले ही आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम हो, लेकिन कैपिटल गेन के अनुसार पूरा टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। यह अच्छी बात है कि 12 लाख तक इनकम टैक्स पर छूट दी गई है, टैक्स स्लैब में भी छूट दी गई है, जिससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा। पर यह कहना है कि इससे मिडिल क्लास को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इस मिडिल क्लास अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है, तो शायद यह कहना सही नहीं होगा। वीडियो आपने पूरा यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।